डीजीएमएस यानी खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद दौरे पर पहुंचे भारत सरकार के श्रम रोजगार युवा और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर डीजीएमएस की कार्यप्रणाली पर विस्तार से समीक्षा की। बैठक के उपरांत केंद्रीय मंत्री ने डीजीएमएस कैंपस में पौधारोपण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के समक्ष डीजीएमएस की रेस्क्यू टीम ने माइंस दुर्घटना के बाद होने वाले बचाव कार्य पर एक मॉक ड्रिल किया, जिसमें दुर्घटना की कल्पना की गई और बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की, जिसमें प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच, फंसे हुए व्यक्तियों का पता लगाना और निकालने के लिए प्रभावी रणनीति का उपयोग करना शामिल था। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि माइंस सेक्टर में कई नए उपकरण चालू किया गया है, उसे सर्टिफाई करने और डीजीएमएस के अधिकारियों के नॉलेज बिल्ड करने के भी निर्णय हुए हैं। माइंस में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की भी चिंता केंद्र सरकार कर रही है और उनके स्वास्थ्य के देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। संघ की श्रमिकों को आयुष्मान से भी जोड़ा गया ताकि जिन श्रमिकों को ईएसआईसी के अस्पतालों में इलाज संभव नहीं होने की स्थिति में उन्हें आयुष्मान से इसका फायदा मिल सके। सबसे पहले तो के कार्य प्रणाली का आज डिटेल रिव्यू करा गया। नए इक्विपमेंट माइनिंग सेक्टर में दुनिया में और देश में चालू हुआ है, उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसका डिटेल नॉलेज के लिए, हमारे ऑफिसर की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए भी कई निर्णय करे गए हैं। माइनिंग में काम करने वाले लेबर, उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने ईएसआईसी के द्वारा उसकी हेल्थ सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ी हुई सभी हॉस्पिटल को नोटिफाई करा है, ताकि केवल हमारे लेबर को जो सुविधा ईएसआईसी की हॉस्पिटल में ना हो, ये सुविधा उसको आयुष्मान भारत की योजना से भी मिल सके, ताकि हर लेबर अपने घर के नज़दीक ही ट्रीटमेंट करवा सके। वो भी सुनिश्चित करा है, ताकि देश में आज माइनिंग सेक्टर बढ़ रहा है। माइनिंग सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है और उसकी हेल्थ भी सुनिश्चित करनी है। ये दोनों दिशा में काम चल रहा है। आज मीटिंग हुआ, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, क्या कुछ मिला आपको? आज जो रिव्यू मीटिंग के द्वारा जो मैंने आपके सामने रखा, वही डिटेल डिस्कशन हुआ। झारखंड में पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? श्रमिकों का पलायन बहुत ज्यादा होता है जी। सर, एचपीसी लागू नहीं हो रहा सर। माइंस में एक मिनट, माइंस में हाई पावर कमेटी का जो वेतन समझौता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, वो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ पे आप है, ये डीजीएमएस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे 3-4 आपके बीसीसीएल, ईसीएल एंड सीसीएल माइंस हैं, और एचपीसी लागू नहीं है आउटसोर्सिंग कंपनियों में। उसके लिए आप क्या करेंगे सर? स्वाभाविक तौर पर माइंस सेफ्टी डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी की जिम्मेवारी है कि राज्य और देश में और माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले लेबर, उसकी सुरक्षा हो, उसको अच्छा वेतन मिले, उसकी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए और उसको वेतन सुनिश्चित करा जाए। इस दिशा में हमारा डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी काम कर रहा है।